मेरा नाम है सूर्य। ओके। एंड आई वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी। ओके। सो आई हैव बीन इनटू, मतलब कि मैं, मुझे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टू डेवलप वेब एप्लीकेशन फॉर जावा। ओके, स्प्रिंग बोट, माइक्रो सर्विसेज, हाइबरनेट, एवरीथिंग। ओके। सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वट एवर आई हैव लर्न, ओके, आई शुड शेयर, मतलब मुझे शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट, मीन बेसिकली मैं जावा पे फोकस करूंगा फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। ओके, एज यू कैन, मतलब आप लोग मेरे स्क्रीन को देख ही सकते हैं, राइट? तो उसी पे तो एक, मतलब ये वाले वीडियो, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके। तो हियर मैं क्या चाहूंगा कि, मतलब कि मैं आपको सिर्फ है ना एक पहले रोड मैप बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब हैंड्स ऑन कोडिंग हम कैसे करेंगे। ओके। उसमें हम बहुत सारी चीजें नई नई सीखेंगे, टेक्निक्स एंड ऑल। ओके। मैं भी ट्राई करूंगा जो मैंने सीखा है, जो मुझे सही लगा है, जो मुझे इजी लगा है, उसको उस वे में कन्वे करने का। ओके। तो आई थिंक तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारा रोड मैप पहले क्या होगा। ओके। और आज सिर्फ हम लोग ये कवर करेंगे कि जावा है क्या। ओके। और उसकी हिस्ट्री, जैसे इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे आज के वीडियो। और मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते आपके लिए एक नई नई वीडियो लेके आऊँ। ओके, सो दैट हम इसको जल्दी से जल्दी इस सीरीज को खत्म कर सके। ओके। तो लेट्स बिगिन। तो तो ये है हमारा कोर्स रोड मैप। ओके। तो मैं इसमें क्या क्या कवर करूंगा, जावा बेसिक्स। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली ओप्स के कंसेप्ट, जो भी पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड इंटरफेस एंड एवरीथिंग, तो मैं वो सब कवर करूंगा। फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे कलेक्शन, जो कि बहुत पूछा जाता है, मतलब कि बेसिकली पूरा जावा इसी के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, कलेक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। डेटा स्ट्रक्चर आपने अगर पढ़ा होगा तो कलेक्शन का यूज करके हम डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे करेंगे वो भी आएगा। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज कहीं खराब हो जाती है तो उसको हम हैंडल कैसे करें। ओके, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, तो वे विल कवर इन डिटेल एवरीथिंग। ओके। फिर उसके बाद हमारा आता है जावा 8 प्लस में क्या क्या नए नए फीचर्स आए। तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम जावा को बोलते हैं। ओके, उसके बाद है ना जावा 8 के बाद उसने कुछ तो चेंज किया, जिसकी वजह से अब है ना हम उसमें फंक्शनल कोड कर सकते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं वो भी कवर करूंगा इन डिटेल कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके। मल्टी थ्रेडिंग हैज बीन, कि है ना, हम अगर कोई भी एक प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे थ्रेड होते हैं, मतलब इतना फास्ट कैसे चलता है, वो कैसे मल्टी थ्रेडिंग करता है, उसको कैसे पता होता है कि मेरे को ये टाइम पे रिक्वेस्ट करना है, कि उसमें क्या हमको टेक केयर करना होता है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ओके। जेवीएम, जेवीएम इज नथिंग बट के जावा वर्चुअल मशीन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जितना भी, जो भी हमारा जावा एप्लीकेशन चलता है। ओके, इट इज रन ऑन द सिंगल जेवीएम मशीन, मतलब कि वो एक मशीन के ऊपर चलता है जो इंटरनली उसका वर्चुअल मशीन होता है। तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी मेमोरी क्या है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी। तो बेसिकली सारी मेमोरी से रिलेटेड जेवीएम में हम सब हैंडल करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइन पैटर्न। तो बेसिकली अब हमको सब जावा आता है। ओके, बट उसके ना डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि हमको यूज करने पड़ते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, किस एंटरप्राइज में क्या एप्लीकेशन है और कैसे हम यूज करते हैं, तो वो सारी होगा। उसके बाद मैं चाहूंगा एक इंटरव्यू क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं बेसिक से लेके और बिगनर से लेके बेसिकली, और या फिर मतलब एक्सपीरियंस पर्सन क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हर सीरीज के बाद, ओके, बेसिकली हर वीडियो के बाद मैं ट्राई करूंगा कि कोई ना कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आपको दूं, जो बेसिकली मुझे भी पूछा गया है या फिर मोस्टली सबको पूछा गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला था कि आज का हमारा सिर्फ ये है, बेसिकली जावा क्या है और इसकी हिस्ट्री। ओके, तो जावा क्या है, तो पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो जावा इज नथिंग बट अ हाई लेवल, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या है, कि बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारा जो भी हम डील करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा कॉल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट से ही लेके दिया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग जब जावा का वो सब डिटेल स्टार्ट करेंगे ना, क्लासेस एंड एवरीथिंग, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्लासेस किसको बोलते हैं और क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ओके। और इसके सबसे अच्छा फीचर क्या है पता है, कि इसको एक बार लिखो और यूज कहीं पे भी करो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, राइट वंस रन एनीवेयर। बेसिकली आपने कहीं पे भी, मतलब इसको आपको सिर्फ एक जार या वॉर फाइल बनाना है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जार या वॉर फाइल कैसे बनता है। ओके, फिर वो जब बनाएंगे तो आपको भी किसी भी मशीन, मतलब ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हो, मैक ओएस, लिनक्स, ओके, और कोई भी, मतलब कि विंडोज, तो एवरीवेयर इट यूज।
तो ये जेवीएम के ऊपर, जैसा मैंने बताया था कि जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम, ये उसके ऊपर चलता है। ओके। और अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या सपोर्ट करता है, पहले ये जानते हैं। एक मॉड्यूलर टाइप का प्रोग्राम सपोर्ट करता है, और रीयूजेबल कोड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि मतलब एक मॉडल वे में वर्क करता है। ओके। एंड उसमें ना रीयूजेबल कोड आप है ना बार बार यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, जैसे रिकर्शन एंड एवरीथिंग। ओके। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक बार आप लिखो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसा मैंने पहले बोला राइट वन रन एनीवेयर, तो ये बेसिकली वो सारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज रोबस्ट एंड सिक्योर। मतलब कि अब सोचो ना, जावा इतना क्यों यूज होता है, क्योंकि ये बहुत रोबस्ट बेसिकली, और ये बहुत सिक्योर होता है। मतलब कि आप देखोगे ना, सारे एंटरप्राइज जो भी होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, ओके, दे यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब बेसिकली जावा। और वो एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, क्योंकि इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छा है। ओके। उसके बाद हमारा आता है मल्टी थ्रेड एंड कॉन्करेंसी। अब सोचो आपको है ना बहुत सारे टास्क करने हैं, ओके, मल्टीपल टास्क करने हैं। ओके। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि सारे टास्क वर्क करे परफेक्टली, और है ना मेरे को कोई इशू भी ना आए। तो मतलब कैसा होता है कि कभी कभी हम दो टास्क करते हैं ना, तो हमारा चांस होता है कि हमारा भाई कहीं ना कहीं हम टकरा जाएंगे। तो बेसिकली वहां पर भी है ना ये बहुत ही अच्छे से चलता है। बस इसको यूज करना आना चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारा आता है रिच रिच एपीआई एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफर्स एक्सटेंसिव बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर काउंट प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली क्या है कि है ना आप एक एपीआई बना सकते हो। ओके। आप खुद की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना सकते हो, जो आप है ना पूरे सिस्टम में आप बार बार यूज कर सकते हो। मतलब ये भी एक फीचर है कि आप खुद ही एक जार बनाओ भाई, उसको यूज करो हर जगह। ठीक है। फिर उसके बाद हम आता है हमारा आता है फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज। जैसा कि मैंने बताया था, ये वेब डेवलपमेंट एंटरप्राइज और बहुत सारी चीजों के लिए है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं यूज होता है कि हम बोलते हैं ना कि भाई सिर्फ एंटरप्राइज के लिए होता है, फिर इसके लिए होता है। नहीं नहीं भाई, ये सब चीजों के लिए होता है। मतलब वेब डेवलपमेंट एंटरप्राइज के लिए यूज होता है, मतलब फ्रेमवर्क्स बनाने में। फिर हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारी चीजें होती है। ओके। इसमें बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती है, जो कि लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब कि इसकी फंक्शनलिटी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं एग्जांपल बताऊं कि एक क्लास है। ओके। वो कोई कन्वर्जन का कोड लिख रहा है, बट है ना आप है ना उसी क्लास को, उसकी जार को लेकर, ओके, आप खुद का फीचर्स भी उसके अंदर ऐड करके आप उसको है ना एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये भी एक फंक्शनलिटी दी है इसके अंदर। ओके। Maintainability and scalability make Java application easy to maintain, enhance and scale as requirement good। तो मतलब इसमें क्या है कि आप इसको मेंटेन प्रॉपरली कर सकते हो। ओके। मेंटेनेंस आसान है, इसको एनहांस भी कर सकते हो, और है ना आपके यूज केस के हिसाब से आप इसको स्केल भी कर सकते हो। स्केल का मतलब बेसिकली हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रोइंग में भी दो चार तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वो भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे तब उसमें आएगा ये। बट ये अभी के लिए तो हम जावा पे फोकस कर रहे हैं। ओके। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हमने जावा पढ़ लिया कि क्या है भाई, जावा का बेसिक डेफिनेशन हमको पता है। अब जावा का हिस्ट्री जानते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब बेसिकली नहीं भी कवर करता तो भी चलता, बट मैं सोचा कि एक बार कवर कर लेता हूँ, क्या पता मतलब आपको भी अच्छा लगे। मेरे को तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने कवर करने का ट्राई किया। ओके। तो जावा मतलब कि ये है ना इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। कि ये ना पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। तो इसको जिसने डेवलप किया था ना, वो था जेम्स गॉसलिंग, हैज यू नो। ओके। और उसकी टीम। और वो पहले कहाँ थे वो लोग, सन माइक्रो सिस्टम में, जो कि अर्ली 1990s में थे। ओके। मतलब कि उनका गोल यही था कि हम कुछ ऐसा लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो फिर ओवर द इयर्स, मतलब कि इतने सालों में जावा ने बहुत अच्छे मतलब इवॉल्व किया है सिग्निफिकेंटली, और ये बहुत बड़ा मेजर टेक्नोलॉजी बन गया आज के एंटरप्राइज। मतलब जितने भी बैंक से आप देख लो ना, मोबाइल ये सब सब क्लाउड बेस्ड है, सारे चीजें इंटरनली यूज करते हैं। आप देखते हैं बहुत इसके यूज केस भी है। ओके। जैसा कि मैंने ये बताया था, राइट वन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंडिपेंडेंट सिक्योर, तो ये सारी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है, तो इसमें देखोगे ना आप, तो ये मैं चार्ट को अभी आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम कब से कहाँ तक आ गए भाई। देखो अभी वो एक प्रोजेक्ट नाम से स्टार्ट हुआ था सन माइक्रो सिस्टम में। ओके। उसके बाद 1994 में इसको है ना एक फाइवर मतलब कि इसको एक वेब ब्राउजर, मतलब कि हॉट, मतलब कि जावा ब्राउजर, मतलब ये वेब ब्राउजर के हिसाब से इसको एक बनाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद जावा 1.0 ऑफिशियली रिलीज किया था 1995 में पब्लिक के लिए। ओके। उसके बाद 1997 में हम प्रॉपर उसमें इनर क्लास और रिफ्लेक्शन को यूज किया था। ओके। ये सारी चीजें मैं पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये सारी चीजें अभी ऊपर से जा रही होगी, इनर क्लास, रिफ्लेक्शन, जेजेडी, ये सब क्या है, ये सब बाद में पता चल रहा है, डोंट वरी।
बस अभी के लिए हिस्ट्री है ये। 2010 में आपको पता होना चाहिए कि ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया था। ओके, उसकी वैल्यूएशन थी 7.4 बिलियन। ओके, एंड उसके बाद से अब तक देखोगे तो बहुत सारे वर्जन रिलीज किए। तो अगर आपने को डिटेल में देखना है तो मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। ओके, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करूंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। ओके, तो ये है ओरिजिन, मतलब कि जावा पहले ना क्या नाम से था पता है? ये पहले था ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से। ओके, द लैंग्वेज वॉज फर्स्ट, मतलब कि ये पहले ग्रीन टॉक के नाम से लैंग्वेज था, उसको बाद में रीनेम किया ओए के नाम से। फिर ओए भी किससे था? एक और मतलब कि जेम्स गॉसलिन के ऑफिस के बाहर एक ओएक ट्रिक था ना, तो उससे वो लोग ने ओएक नाम रख लिया था। ठीक है, लेटर इसको फिर बाद में बहुत सारा नाम दिया, मतलब जावा आने के पहले, उसके पहले सिलेरिक, डीएनए, डायनामिक, बहुत सारे नाम दिए थे। ठीक है, आप अगर देखोगे, मैंने जैसा बोला ये बहुत सारी जगह यूज होता है, ये वही चीज है, इन डिटेल है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो फर्स्ट पहला अर्ली फाउंडेशन जो था वो 1996 से 202 तक था, जिसमें हमारा जावा 1.0 रिलीज हुआ था, 1.1 रिलीज हुआ था, 1.2 रिलीज हुआ था, 1.3 एंड 1.4। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें यूज हुई है। ओके, फिर सबसे ज्यादा जो एंटरप्राइज लेवल पे मैच्योर हुआ था ना, ये 2004 से लेकर 2017 में हुआ था। इसमें हमारा बहुत सारी चीजें आई थी। 5.0 जिसमें जेनेरिक्स को यूज किया था, एनोटेशन आए थे, इनम्स आए थे, और एनहांस फॉर ईच लूप आया था। ठीक है, फिर जावा 6 में इसने ना प्रॉपरली हैवी परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट किया था, मतलब कि मतलब गोई रेंडरिंग जब करते हैं तो उसने पूरा किया था। जावा 7 में हमारा ट्राई विद रिसोर्सेज को ऐड किया था, जिससे हमको है ना हर चीज को पहले हमको क्लोज कर, मतलब कि आपने कोई भी फाइल ओपन की उसको बाद में क्लोज करना पड़ता था, बट नाउ यू डोंट नीड टू डू। अभी स्ट्रिंग्स भी इंट्रोड्यूस किया था स्विच ब्लॉक में। ओके, जावा 8 में हम पूरी तरीके से फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे पूरा मूव हो गए थे, जिसमें लैम्बडा, क्योंकि ये गेम चेंजर है, बिकॉज पहले हमको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते थे, बट हम इधर पे अभी जावा 8 के बाद हम बोलते हैं भाई फंक्शन प्रोग्रामिंग हम यूज कर सकते हैं, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम एपीआई फॉर द पार्ट। ओके, जावा एसी 9 में हमने मॉड्यूल सिस्टम, मतलब ये प्रोजेक्ट जिक्सॉ एंड जे शेल, मतलब ये सारी एक कमांड कमांड लाइन टूल है। ये अभी आपको समझेगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, ये कहाँ से आया। ओके, उसके बाद जाओ जब है ना, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे, मतलब कि है ना, जब मॉडर्न, मतलब हम अभी एक मॉडर्न एरा में है जहाँ पे हम हमेशा इवॉल्व होना ही है। ओके, तो 2018 से लेके आप अभी तक देखोगे तो इसमें इतने सारे रिलीज हुए हैं हमारे जावा के, कि भाई जावा 11 रिलीज हुआ है, जिसमें एक नया एचटीटीपी क्लाइंट आ गया है, इसमें फ्लाइट रिकॉर्डर आया है। ओके, सिंगल फाइल सोर्स कोड एग्जीक्यूशन हुआ है। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जावा 11 और 17, आप पूछोगे कि 12, 13, 14 किधर गया? भाई 12, 13, 14 इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है मैं वही दिखा रहा हूँ। ओके, मतलब कि ये, मतलब कि आप है ना इसको यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। ओके, जावा 17 में हमने सीड क्लासेस को यूज किया, पैटर्न मैचिंग को स्विच किया, स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेटेड जेवीएम, मतलब ये मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ ऐसा जान लो कि एक सीड क्लासेस होता है जिसको हम यूज करते हैं, इंटरफेस किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये फंक्शनलिटी है, पहले बहुत नहीं थी। ओके, जावा 21 में बहुत ही अच्छी चीज आई है, वर्चुअल प्रोजेक्ट्स। अब इसमें आप, पहले हम लोग को क्या है, आप JMeter जानते होगे, तो बहुत सारे थ्रेड्स यूज करने पड़ते रहेंगे। नाउ जावा 21 ने बोला कि भाई ये फंक्शनलिटी आप खुद ही बना लो, आप खुद ही वर्चुअल थ्रेड बनाओ, खुद ही करो, जो करना है करो। ओके, तो रिकॉर्ड पैटर्न को रिकॉर्ड कर सकते हो आप, सीक्वेंस कलेक्शन कर सकते हो। तो जावा 25 भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जिसमें है ना कॉन्करेंसी को एकदम स्ट्रीमलाइन किया, उसमें ना मेमोरी को हैंडलिंग है ना, और कंपाइलर को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो दिया। अब जावा 26 भी आया है, जिसमें ना और लेआउट डाले और डेटा पाइपलाइन को और अच्छा किया। तो ये बस इतना सा ही था। ओके, या आई थिंक सो इतना ही है। ओके, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, ओके, जेवीएम क्या है। ओके, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने एकदम डिटेल में लिखा है कि भाई देखो वेरिएबल, अभी है ना अपकमिंग टॉपिक, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, एरे, ये सब सब ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो लास्ट में यही कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच, और आप सब्सक्राइब कर लेना मुझे, एंड मैं हर हफ्ते ट्राई करूंगा कि मैं एक वीडियो रिलीज करूँ। थैंक यू वेरी मच।